17 मुस्लिम पार्टियां हैं हमारे देश के अंदर यानी भारत के अंदर। और उन 17 मुस्लिम पार्टियों में से सबसे आगे एएमएम खड़ी है। मैं एक दिलचस्प आंकड़ा देने जा रहा हूं दोस्तों, आखिर तक बने रहें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। 17 मुस्लिम पार्टियां हैं, जैसे कि पहला मुस्लिम लीग है, मुस्लिम मजलिस है, अहरार पार्टी है, एआईयूडीएफ है, एसडीपीआई है, आरयूसी है, पीस पार्टी है, परचम पार्टी है, भारतीय अवाम पार्टी है, पीस मंच है, जमाते इस्लामी हिंद है, इंडियन मुस्लिम फोरम है, इंडियन ऑल इंडिया मुस्लिम फोरम है, ऑल इंडिया माइनॉरिटी फोरम है, मजलिस अहरारुल इस्लाम पार्टी है, नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी ऑफ इंडिया है, इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल है। ये 17 मुस्लिम पार्टी के नाम से जानी जाती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ मुसलमान को ही ऐड किया जाता है, हमारे हिंदू भाई को ऐड नहीं करते, ऐसा नहीं है, लेकिन नाम से जानी जाती है ये 17 पार्टी। मैं आपको बता दूं कि ये पार्टियाँ मुसलमानों की पार्टियाँ तो भले ही कही जाती है, लेकिन इन पार्टियों में मात्र 3 पार्टी ऐसी है जो कि सही माने में पार्टी है, बाकी सब जो है वो नाम के है। यही वजह है। इस एक और मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ वो 3 पार्टी कौन कौन से हैं। तो AIMIM, दूसरी है ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AUDF, तीसरी है कि इंडियन मुस्लिम लीग। ये सभी मुस्लिम पार्टियाँ मुसलमानों के हितैषी बनती है और बहुत सारे इलेक्शन में आपस में टकराती है, आमना सामना करती है। बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में देखा है कि बहुत सारी मुस्लिम पार्टियां आपस में लड़ रही थी, टकरा रही थी, लेकिन कामयाबी किसको मिली? AIMIM की पार्टी को मिली। बाकी पार्टियां अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। अगर केरल की बात की जाए तो मुस्लिम लीग को छोड़ दिया जाए या असम में AIUDF को यानी अजमल साहब की पार्टी को छोड़ दिया जाए तो बाकी राज्यों में AIMIM के अलावा कोई मुस्लिम पार्टी नहीं दिख रही है, कोई भी मुस्लिम पार्टी का जनाधार नहीं है। जहाँ तक हमारा आकलन है कि मुस्लिम लीग और मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी को छोड़कर बाकी पार्टियों को जो है AIMIM की पार्टी में विलय कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी तरीके से सकरी राजनीति में कदम रख दिए है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सियासत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, हर जगह पर पहुंच रहे हैं। हमारे हिसाब से असदुद्दीन ओवैसी साहब के जैसा पढ़ा लिखा संविधान का जानकार कोई लीडर नहीं है। जहाँ तक हमारा सोच है, हमारा मत है, भारत में मुसलमानों की ज़्यादा तादाद में पार्टियों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमारे लिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जैसे केरल, ऑल इंडिया यानी कि AIUDF फ्रंट मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब और AIMIM के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, 3 पार्टियां और 3 लीडर ही काफ़ी है। अब 50 पार्टियां बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए 3 लीडर और 3 पार्टियां बेहतर है बाकी पार्टियों से, और इसीलिए इन बाकी पार्टियों को भी इन 3 पार्टियों के अंदर विलय कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं इससे नुकसान क्या होता है। इसका यही वजह है कि मुसलमानों के वोटों का बंटवारा होता है और मुसलमानों की संसद में और विधानसभा में जो है MLA है उनकी तादाद घटती जा रही है। केरल का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2011 में विधानसभा चुनाव में 36 विधायक कामयाब हुए थे। 2016 में विधानसभा में ये 36 से घटकर 29 विधायक हो गए थे, जबकि 2021 में ये 29 से भी घटकर 23 विधायक हो गए। यही नहीं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 403 विधानसभा सीट है, जहाँ पर मात्र 23 मुस्लिम विधायक है। बहुत ही कम है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी लगभग 20% है। उस हिसाब से कम 80 विधायक को जीतना चाहिए, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में मात्र 23 विधायक कामयाब हुए थे। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरा राय है, मेरा ओपिनियन ये है कि बाकी पार्टियों को जो है AIMIM पार्टी या फिर AIUDF या फिर मुस्लिम लीग में जो है विलय कर लेना चाहिए, जगह और पॉपुलैरिटी देखकर। आप क्या कहते हैं? राय रखिएगा कमेंट सेक्शन में। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।